Lecture 27, Part 5, Treatment of Boiler Feed Water or Softening of Water. The treatment of boiler feed water is of two types. The first one is internal treatment method and the second one is external treatment method. Internal treatment method, the treatment method which is used inside the boiler is known as internal treatment method, and it's a categorized into three categories. The first is Calgon conditioning, phosphate conditioning, and carbonate conditioning. And the external treatment method, the treatment method is using outside the boiler is known as external treatment method. It's categorized as zeolite method, lime soda method, and ion exchange process. Let's have a look on internal treatment of water. Internal treatment is also known as corrective method. It is also called conditioning method. In this process, internal treatment, water is treated inside the boiler, in which we add some calculated amount of chemicals. आप calculated amount of chemicals लेते हैं और बॉयलर में वो एड ऑन कर देते हैं बॉयलर फीड वाटर के साथ. मीनवाइल जो केमिकल्स आपने ऐड किए हैं बॉयलर में, दे विल रिएक्ट विद द स्केल फॉर्मिंग सब्सटेंस इन वाटर. जो आपके स्केल फॉर्मिंग सॉल्ट्स हैं उनके साथ, लाइक कैल्शियम सल्फेट हो गया, उनके साथ आपका ये केमिकल्स जो हैं वो रिएक्शन करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्लजेस, जो कि लूज स्लाइमी प्रेसिपिटेट होता है और जिसको आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं. इट मीन्स स्केलिंग को रोकने के लिए आप कुछ केमिकल्स को क्या करते हैं, बॉयलर में ऐड करते हैं. वो बॉयलर में जाके स्केल फॉर्मिंग सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करके उनको स्लज में कन्वर्ट कर देते हैं and remains in the dissolved state in water and is harmless for the boiler and can be conveniently removed by blow down operation. ठीक है, तो जब आपके ये सॉल्ट्स जो हैं वो स्लज में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो आप उनको ब्लो डाउन ऑपरेशन से आसानी से रिमूव कर सकते हैं. There are three types of internal treatments are there. The first one is carbonate conditioning, in which you will add sodium carbonate in water. आप सोडियम कार्बोनेट को बॉयलर फीड वाटर में ऐड ऑन करते हैं तो स्केल कॉजिंग सॉल्ट लाइक कैल्शियम सल्फेट जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी और सोडियम सल्फेट बनाता है, जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म में और यू कैन से स्लज फॉर्म में, और जिन्हें आप आसानी से ब्लो डाउन ऑपरेशन से खत्म कर सकते हैं. बट कार्बोनेट कंडीशनिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट आपने ज्यादा एड ऑन कर दिया है बॉयलर फीड वाटर में तो कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट की प्रॉब्लम होगी. जैसा कि हमने पहली स्लाइड्स में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. So it's a carbonate conditioning and there is a one drawback, that is excess of sodium carbonate can result in the formation of caustic embrittlement. The next conditioning is Calgon conditioning. Calgon means calcium gone, that is removal of calcium salts. यानी कि आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली कैल्शियम के सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए कैल्गन कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया जाता है. कैल्गन सॉल्ट जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं दैट इज नेम्ड एज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट. इट्स आल्सो नोन एज कैल्गन. कैल्गन जो है वो रिएक्ट करता है कैल्शियम आयन के साथ और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है. ये आपका सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है. तो जब ये पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है. अब आपका ये जो एनायनिक पोर्शन है वो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स के
एनायनिक पोर्शन के साथ रिप्लेस हो जाता है और सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है और आसानी से हार्डनेस जो है वो खत्म हो गई है। अब यानी कि आप देख सकते हैं कि जो कैल्शियम सल्फेट था वो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। It prevents the scale and sludges formation by forming soluble complexes compound with the calcium sulfate. So this is known as calcium conditioning. अब आते हैं फॉस्फेट कंडीशनिंग की बात करते हैं हम। तो फॉस्फेट कंडीशनिंग में आप जो है वो सोडियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, हाई प्रेशर बॉयलर में यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें स्केल फॉर्मेशन कैन बी अवॉइडेड बाय ट्रीटिंग द बॉयलर विद द सोडियम फॉस्फेट, where scale forming salts are converted into the sludges forming salt. अब आप जैसे कि हमने कार्बोनेट कंडीशनिंग में पढ़ा था कि वहां पे जो है सॉल्ट्स को कन्वर्ट किया गया था कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट में। आपने यहाँ पे सोडियम का फॉस्फेट लिया है और ये सॉल्ट लेने के बाद जो स्केल फॉर्मिंग सॉल्ट्स हैं उनके साथ ये रिएक्शन करके अब आप चेक कर सकते हैं कि जो क्लोराइड था दैट वाज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में ये सेटल डाउन हो गया है, यानी पीपीटी फॉर्म में या स्लज फॉर्म में नीचे बैठ गया है और सोडियम का क्लोराइड पानी में मिक्स हो गया कि अब क्लोराइड तो प्रेजेंट है वाटर सैंपल में, बट वो कैल्शियम क्लोराइड यानी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट ना होके किसी डिफरेंट मेटल का क्लोराइड है जो कि हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है। दैट इज नोन एज फॉस्फेट कंडीशनिंग।